नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का काम चल रहा है, SIR, जिसका पहला फेज कल यूपी का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के साथ पूरा हो गया। सभी 12 राज्यों को मिलाकर देखें तो करीब 6.59 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जिसमें 2.89 करोड़ यानी लगभग 3 करोड़ नाम तो अकेले यूपी में ही काट दिए गए हैं। यूपी जैसे अहम राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में वोटर डिलीशन सबको हैरान कर रहा है, सबको हैरत में डाल रहा है। तो ऐसे में सबके जहन में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर यूपी में इतने बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम कैसे कटे। सवाल यह भी सबसे ज्यादा नाम शहरी जिलों में कटे हैं। 2027 में इससे किसे फायदा और किसका नुकसान होगा? और क्या यूपी में 18.72% वोटर डिलीशन के पीछे कोई साजिश है? दूसरी स्टोरी हमारी आज की भी SIR से जुड़ी है। ममता और अखिलेश ने गंभीर मुद्दा उठाया है कि जिस ऐप से हो रहा है SIR, उस कंपनी से बीजेपी ने चंदा लिया है। एल्गोरिदम से तैयार हुआ वोटर लिस्ट चुनाव के लिए कितनी परफेक्ट है? और बंगाल से मध्य प्रदेश तक 3.66 करोड़ मतदाता कैसे सस्पिशियस हो गए, संदिग्ध हो गए? तो आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। अब जरा सोचिए, इसी से शुरुआत करते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक चुनाव के वक्त करीब 51 करोड़ लोगों को वोट देने का अधिकार हो। अब उसके 20 महीने के भीतर ही एक खास प्रक्रिया चले, उसमें से तकरीबन 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम हटा दिया जाए। अब कितनी हैरान करने वाली बात है, मगर यह हुआ कैसे? देश के जिन 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR किया है, उन राज्यों में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसे ऐसे आप समझिए कि SIR की प्रक्रिया शुरू होने वाले दिन से ठीक एक दिन पहले 27 अक्टूबर 2025 को इन 12 राज्यों में जहां SIR हो रहा है 50 करोड़ 97 लाख वोटर रजिस्टर्ड थे। लेकिन SIR का पहला चरण पूरे होने के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, उनमें अब 44.38 करोड़ रह गए हैं, यानी कि 6.59 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिए गए। ये 12 राज्यों के कुल मतदाताओं का है 12.93%, लगभग 13%, यानी कि हर 100 वोटर्स में से 13 नाम कट गए। इसमें अकेले उत्तर प्रदेश से ही, यूपी से ही 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं। यूपी में पहले यानी 27 अक्टूबर 2025 को 15.44 करोड़ वोटर थे, अब 12.55 करोड़, यानी कि 18.72% वोटर्स के नाम काट दिए गए। अब मतलब ये कि हर 5वां वोटर लिस्ट से बाहर, 1 2 3 4 5 बाहर, 5वां वोटर लिस्ट से बाहर, जो अपने आप में कितने बड़े और गंभीर सवाल खड़ा करता है। इससे सियासी गुस्सा, भेदभाव के आरोप और प्रदेश की चुनावी स्थिति में संभावित बदलाव की आशंका जताई जा रही है। लाजमी भी है, अगर किसी भी राज्य में हर 5वें मतदाता को वोटर लिस्ट से ही बाहर कर दिया जाए तो यकीनन उस राज्य की राजनीतिक स्थिति स्वाभाविक तौर पर बदलेगी, क्योंकि यूपी महज एक राज्य नहीं है, देश की दिशा और दशा तय करने वाला राज्य है, वो प्रदेश है
मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी यूपी के वाराणसी से 2014 से लगातार चुनकर संसद पहुंचते हैं। अब ऐसे में विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी सवाल पूछ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने जहां लोकसभा चुनाव का हवाला दिया, पीएम मोदी से सवाल पूछा, तो वहीं कांग्रेस ने इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने को तो साजिश करार दे दिया। इसका जवाब बीजेपी की ओर से हालांकि दिया गया। क्या सरकार ये कहना चाह रही है कि इस प्रदेश का हर पांचवां वोटर फर्जी था? और अगर हर पांचवां वोटर फर्जी था तो क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जो इस टाइम प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है तो क्या वो असंवैधानिक है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं वो इन्हीं वोटर्स के दम पर बैठे हुए हैं, तो क्या उनकी सरकार भी असंवैधानिक है? तो भारतीय जनता पार्टी ये जो मुद्दे लाती है सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए लाती है और इनका किसी चीज से और कोई सरोकार नहीं है। पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया, जल्दबाजी की प्रक्रिया की गई जिससे आज अफरा तफरी का माहौल बना। मुझे लगता है कि जो ये 2.89 करोड़ 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। और इसमें जो 1 करोड़ 13 लाख फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत गहरी साजिश है या बड़ी बात है। इस पर जांच करानी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब पूरी तरह से मतलब डरे हुए लोग हैं और यही अवसर, अभी ड्राफ्ट सूची है, अवसर है, आप ठीक कराइए यदि आपके पास पूरे के डॉक्यूमेंट्स हैं। समाजवादी पार्टी पहले से हो सकता है जानबूझ करके फार्म न भरे हों बयान देने के लिए, यह भी तो हो सकता है। जानबूझ करके SIR का गणना प्रपत्र जमा न किए हों और सोचे हों कि हम बयान देंगे बाद में, ये प्री प्लान लोग काम किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। दरअसल वो संभावित हार बिहार में हो गई है तो यूपी भी निपट रहा है। यूपी समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीतेगी और यही संभावित हार को देख करके वो फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी दे रहे हैं। तो अब यूपी में जिन 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं, चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 46.23 लाख तो उसमें से मृत हैं, ठीक है। 25.47 लाख 25.47 लाख डुप्लीकेट और फर्जी। वहीं 2.17 करोड़ वोटर्स या तो कहीं शिफ्ट कर गए या फिर लिखा गया कि वो लापता कैटेगरी में है। और यही आंकड़ा कई सियासी दलों को हजम नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बीते दिसंबर में यूपी चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट का हवाला देते हुए आंकड़ों की इस बाजीगरी पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि पीएम मोदी समेत चुनाव आयोग पर यह बाकायदा एक सवाल है। उन्होंने क्या तंज कसा, सुनिए। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, अचंभित करने वाली बात है और बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वोट काटे गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराता है, BDC के, जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रधानों के चुनाव जो कराता है, उसने एक सूची तैयार की जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 70 लाख वोट है। ध्यान से सुनिएगा, वो लिस्ट इसी साल में तैयार हुई है, दिसंबर के महीने में जारी हुई है। दिसंबर में ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण मतदाताओं की सूची जारी की, उसमें कहा 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं। और 6 जनवरी को ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाताओं की सूची SIR के बाद जारी कराई मोदी जी के भक्त ज्ञानेश कुमार जी ने और योगी जी ने जो मिलकर SIR चलवाया था। उसमें अब वो कह रहे हैं कि 12 करोड़ 55 लाख वोट हैं। करीब करीब 4 करोड़ शहरी मतदाता कहां चले गए? मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। 18% से ज्यादा वोट काट दिए गए। दरअसल यूपी में जितने नाम कटे हैं उनमें सबसे ज्यादा नाम शहरी जिलों से काटे गए हैं। और थोड़ा बाइफरकेट करते हैं, जिसमें टॉप पर राजधानी लखनऊ है। देखिए, राजधानी लखनऊ जैसे शहरी इलाकों में वोटर डिलीशन के मामले में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जहां 39 लाख मतदाताओं में से 12 लाख वोटर अब कम हो गए। SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले लखनऊ में कुल
39,94,535 वोटर थे, जिसमें से अब 27,94,397 ही बचे हैं, यानी 12 लाख वोटरों के नाम कट गए, जो कि कुल वोटों का 30.05% है। चुनाव आयोग की ओर से इसको लेकर बताया गया कि इनमें से 5.4 लाख वोटर दोहरी पंजीकरण वाले जगह यानी 2 जगह रजिस्टर्ड थे और 4.3 लाख अनट्रेसेबल थे। यूपी के जिस लखनऊ शहर में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं, उसके संसदीय क्षेत्र से खुद बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। वे 2014 से लगातार यहां जीतते आ रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है प्रयागराज, जहां 11.56 लाख नाम कटे हैं। प्रयागराज में पहले 46,92,860 वोटर्स थे, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में अब 35,36,554 बचे हैं, यानी 24.64% वोटर्स के नाम कट गए। तीसरे नंबर पर कानपुर है, जहां 9 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। यहां पहले 35,38,261 मतदाता थे, अब 26,36,111 रह गए, यानी 25.50% वोटर्स लिस्ट से बाहर हो गए। चौथे नंबर पर है आगरा, जहां 8.36 लाख मतदाताओं के नाम कट गए। यहां पहले 36,71,000 वोटर्स थे, लेकिन अब 27,63,128 रह गए, यानी 23.25% वोटर्स अब आउट हो गए। इस लिस्ट में 5वां नंबर गाजियाबाद का है, जहां 8.18 लाख वोटर्स डिलीट कर दिए गए हैं। गाजियाबाद में पहले 28,37,991 मतदाता थे, मगर एसआईआर के बाद अब 20,19,852 ही रह गए, यानी यहाँ भी 28.83% वोटर्स अब लिस्ट से बाहर हैं। छठे नंबर पर आने वाले शहर बरेली में 7.1 लाख वोट काटे गए हैं। यहाँ पहले 34,05,820 वोटर्स थे, लेकिन अब 26,91,067 ही बचे हैं, यानी 20.99% वोट यहाँ से कट गए। इसके बाद मेरठ में 6.65 लाख वोट कटे हैं। यहाँ पहले 26,99,820 थे, जो अब 20,34,183 ही बचे हैं, यानी 24.66% वोटर्स मेरठ से आउट हो गए। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि वाले शहर गोरखपुर में 6.45 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। यहाँ पहले 36,66,533 वोटर्स थे, जो घटकर अब 30,20,908 रह गए हैं, यानी यहाँ 17.61% वोटर्स कटे हैं। यूपी की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले शहर गौतम बुद्ध नगर में भी 4.47 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। यहाँ पहले 18,65,673 मतदाता थे, अब 14,18,202 बचे हैं, यानी यहाँ भी 23.98% नाम कट गए। यूपी के ये वो तमाम शहरी इलाके हैं जहां एसआईआर प्रक्रिया के तहत सबसे ज्यादा नाम काटे गए। इसके पीछे जो मुख्य वजह बताई गई है, उसके मुताबिक इन इलाकों में फॉर्म कलेक्शन की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी कम रही, क्योंकि ज्यादातर लोग काम या माइग्रेशन की वजह से घर पर उपलब्ध नहीं थे। तो आने वाले समय में अगर वोट कटेगा, इसका स्वयं जिम्मेदार आप लोग होंगे। तो नाम काटे जाने के पीछे ये वजह हो सकती है, लेकिन जो संख्या बताई जा रही है वो शायद ही हर किसी के गले उतरे। अब दिलचस्प बात यह है कि जिन 9 शहरी जिलों का आंकड़ा अभी हमने आपको बताया, उन तमाम जिलों में मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का दबदबा है। इन 9 शहरी जिलों में विधानसभा की कुल आती हैं 73 सीटें। इन सीटों पर 2022 के चुनाव का नतीजा देखें तो 58 सीटों पर बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल थे उसको जीत मिली थी। महज 15 पर ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यहां से विजयी दर्ज करवा पाई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरी जिलों में जो बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं, अब उससे किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। अब इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के भी अपने अपने तर्क और दावे हैं। अधिकांश बीएलओ सरकारी कर्मचारी थे, उनको उनके अधिकारियों ने दलित, गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग, मजदूर और जो अल्पसंख्यक लोग थे, ठेले वाले, खोमचे वाले,
फुटपाथ के दुकानदार, झोपड़ी में रहते हैं, इन सब लोगों के नाम काटने का आदेश किया और उन लोगों के नाम काटे गए हैं। ये सब विपक्षी मतदाता हैं, जानबूझ करके इनके नाम काटे गए हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष काम नहीं करना चाहता है, विपक्ष दुष्प्रचार करके चुनाव जीतना चाहता है और यह धोखा जनता को देने का काम 2024 में इन लोगों ने जरूर कर लिया है, लेकिन अब ये धोखा दे करके सफल नहीं हो पाएंगे। इनके धोखेबाजी को जब देश की जनता जान गई तभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार चुनाव जीत चुकी है। पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे हैं, 27 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये दुष्प्रचार करने वाले का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। ये फर्जी मतदाताओं के बल पर चुनाव जीतते थे और फर्जी मतदाता अब रहने नहीं पाएंगे। तो विपक्षी दलों का आरोप यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों को लेकर भी है। चुनाव आयोग पर नाराजगी जताते हुए विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि यूपी एसआईआर ने जो मुस्लिम बहुल जिले हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, क्योंकि सहारनपुर समेत कई मुस्लिम आबादी वाले जिलों में वोटर्स की संख्या 15 से 19% की, जिसमें कमी दर्ज की गई है। इससे चुनिंदा नामों को हटाने के दावों को हवा मिली है और राज्य में राजनीतिक तनाव अब बढ़ गया है। आपको यूपी के मुस्लिम बाहुल्य जिलों का आंकड़ा दिखाते हैं, किस तरह से किस जिले में क्या हुआ है। सबसे ज्यादा रामपुर में वोट कटे, यहां 3,21,572 यानी कि 18.2% वोटर कम हुए। संभल 3,18,615 यानी 18.29% वोटर कम हुए। सहारनपुर में 4,32,000 16.37% मतदाताओं के नाम काटे गए। मुजफ्फरनगर में 3,44,222 यानी कि 16.2% वोट कटे हैं और मुरादाबाद में 3,87,628 यानी कि 15.76% वोटर कम हुए हैं, काट दिए गए हैं। ये वो तमाम मुस्लिम बहुल जिले हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली थी। ये वो इलाके हैं, यानी कि ये वो जिले हैं। इन 5 मुस्लिम बहुल्य जिलों में विधानसभा की कुल आती 28 सीटें। पिछले यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड लहर के बावजूद बीजेपी को महज 11 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को यहां पर 17 सीटें मिली थी। ऐसे में जाहिर है 5 प्रमुख मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे ज्यादा वोट कटने का असर अखिलेश यादव की सपा समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है, जिससे सियासी विवाद होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इन जिलों में मुस्लिम आबादी लगभग 40 से 50% है और असल में यही चुनावी नतीजों में निर्णायक अहम भूमिका निभाते हैं। एसआईआर पे रहते हैं। जाहिर है यूपी में इतने बड़े पैमाने पर जब वोट काटे गए हैं तो सियासत तो होगी उसके साथ, क्योंकि ना सिर्फ यूपी बल्कि बंगाल में भी एसआईआर हुआ। वहां पर भी कहा गया कई तरह की खामियां हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान तक मचा हुआ है। विपक्षी दल तो सुप्रीम कोर्ट तक इसे ले जा चुके हैं। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह संग्राम मचा हुआ है। लेकिन अब एसआईआर को लेकर के एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग एसआईआर में एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है जिसने बड़ी संख्या में वोटर्स को संदिग्ध लिस्ट में डाल दिया। हैरानी की बात है कि इस सॉफ्टवेयर को लेकर चुनाव आयोग ने ना तो कोई आधिकारिक आदेश जारी किया, ना ही इसके बारे में कोई सूचना जारी की है। सॉफ्टवेयर ने पश्चिम बंगाल में 1.3 करोड़ मतदाताओं को संदिग्ध सूची में डाल दिया। ये संदिग्ध चिन्हित मतदाता पश्चिम बंगाल के कुल मतदाता आबादी का 17.11% है। अब इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 2.35 करोड़ मतदाताओं को संदिग्ध के रूप में चिन्हित कर दिया। मध्य प्रदेश के कुल मतदाता आबादी के 41.22% थे ये,
और जैसे ही आंकड़ा सामने आया, अब चुनाव आयोग की तो मानो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, साफ सूंघ गया, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो था नहीं। नतीजा ये हुआ कि चुनाव आयोग बार बार अपने सॉफ्टवेयर में फिर बदलाव करने लगा। लेकिन गलत काम कितनी भी सफाई से क्यों ना किया जाए, बार बार क्यों ना किया जाए, कहीं ना कहीं इसके निशान जरूर रह जाते हैं। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो इसी को आधार बना के लगा रहा है, और यही आरोप अब समाजवादी पार्टी लगा रही है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग के इस सॉफ्टवेयर पर सवाल उठाए। साथ ही आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग आपस में मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यह भी आरोप लगाया कि जिस ऐप का इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है उसकी कंपनी बीजेपी से जुड़ी और चंदा भी देती है। आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, किनका कटेगा। लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए, अंदर ही अंदर साठगांठ है। और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। हम भी मंदिर बना रहे हैं, हमें तो नहीं चंदा दे रही वो कंपनी। अब वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में फिजिकल वेरिफिकेशन और टेक्नोलॉजी में कोई बराबरी हो नहीं सकती। आखिर जमीनी स्तर पर घर घर जा करके जो काम बीएलओ कर सकता है, अब वो काम एक कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके कोई मोबाइल ऐप कैसे कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है वो 20 साल से भी पुरानी फिजिकल वोटर लिस्ट के डिजिटाइजेशन पर आधारित है। यानी 2003 वाली पुरानी वोटर लिस्ट को डिजिटाइज कर उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर से मैप किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर के कारण करोड़ों की संख्या में वोटर संदिग्ध मान लिए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग मुख्य तौर पर 2 स्तरों पर एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। पहला है पुरानी फिजिकल वोटर लिस्ट के डिजिटाइजेशन पर आधारित मैपिंग सॉफ्टवेयर, जिसपे 2003 की वोटर लिस्ट के बेसिक डिटेल को एन्यूमरेशन फॉर्म में भरे गए डिटेल से मिलान किया जाता है। और दूसरा सॉफ्टवेयर वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से वेरीफाई करता है। पहले स्तर पर मैपिंग के लिए पुरानी वोटर लिस्ट के लिए डिजिटाइजेशन में जल्दबाजी में किया गया। डिजिटाइजेशन की क्वालिटी जांचने के लिए व्यापक टेस्ट नहीं किए गए, यानी ये चेक नहीं किए गए कि कंप्यूटर पुराने रिकॉर्ड्स को ठीक से पढ़ पा रहा है या नहीं और मतदाताओं के इनपुट से मैच कर पा रहा है या नहीं। अगर कंप्यूटर पुरानी वोटर लिस्ट में लिखे अक्षरों को सही से नहीं पढ़ पाया तो इससे गलतफहमी होने का खतरा था। दूसरी तरफ बीएलओ को भी नई गणना फॉर्म से डेटा टाइप करके ईसीआई के डिजिटल डेटाबेस में डालने को कहा गया था, जिससे दूसरे स्तर पर गलती होने की आशंका बढ़ गई। ऐसी बड़ी खामियों के बावजूद चुनाव आयोग का वोटर रजिस्ट्रेशन का जुगाड़ चलता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि सॉफ्टवेयर ने बड़ी संख्या में वोटर्स को संदिग्ध सूची में डाल दिया। इससे करोड़ों की संख्या में वोटर संदिग्ध हो गए। ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि इलेक्शन कमीशन घबरा गया। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर में बार बार बदलाव करता रहा। इससे संदिग्ध मामलों की संख्या कम होती गई। पश्चिम बंगाल में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बनी एक लिस्ट में 1.31 करोड़ मतदाताओं को संदिग्ध चिन्हित किया गया, जबकि बार बार बदलाव के कारण 2 जनवरी तक ये संख्या घटकर 95 लाख रह गई। यानी सॉफ्टवेयर में बार बार बदलाव के बाद संदिग्ध वोटर्स के आंकड़े में 34 लाख की कमी आ गई।
हालांकि इस बारे में कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई कि चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने जिन 34 लाख मामलों को संदिग्ध माना था उन्हें कैसे वेरीफाई किया गया। राज्यों के ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने से कुछ हफ्ते पहले चुनाव आयोग ने दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। इस सॉफ्टवेयर ने वोटर्स को 2 दशक पुरानी लिस्ट से मैप करने में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर रेड फ्लैग कर दिया। सॉफ्टवेयर ने उन सभी मामलों को संदिग्ध या रेड फ्लैग कर दिया जहां एक ही पूर्वज से यानी 2003 की वोटर लिस्ट वाले एक अकेले पूर्वज से 6 से ज्यादा वोटरों ने खुद को जोड़ा था। वोटर और उसके माता पिता के बीच उम्र का फर्क 15 से 45 साल की रेंज के बाहर था। जिस दादा दादी नाना नानी का नाम लिया गया वो वोटर से 40 साल से कम बड़े थे। रिश्तेदार का नाम और 2003 के वोटर रोल में दर्ज नाम में कोई मिसमैच था और वोटर का जेंडर यानी लिंग दिए गए नाम से मेल नहीं खाता। दिसंबर के मध्य तक चुनाव आयोग का निर्देश बिल्कुल साफ था, सिर्फ अनमैप्ड मतदाताओं को ही समन भेजा जाएगा। लेकिन जैसे ही नया साल शुरू हुआ, चुनाव आयोग ने अपने नियम ही बदल दिए। पश्चिम बंगाल में वे मतदाता भी शामिल कर लिए गए जिन्हें आयोग के सॉफ्टवेयर ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक गड़बड़ियों के लिए फ्लैग किया था। फिजिकल एन्यूमरेशन फॉर्म भर जाने के बाद बीएलओ को सारी जानकारी फॉर्म से लेकर ईसीआई के डिजिटल डेटाबेस में बीएलओ ऐप के जरिए टाइप करनी होती है। संभावित गलतियां पकड़ने के लिए यही चुनाव आयोग का नया एल्गोरिदमिक चेक शुरू होता है। मिसाल के तौर पर कोई वोटर कहे कि उसका पिता BN राव 2003 की वोटर लिस्ट में था, लेकिन पुरानी लिस्ट में भानुनाथ राव है, तो चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर इसे रेड फ्लैग कर देगा, यानी संदिग्ध मान लेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक जब किसी भी मतदाता के अधिकार पर शक होता है तो उसे ग्राउंड वेरिफिकेशन और चुनाव अधिकारियों की तरफ से विधानसभा स्तर पर औपचारिक सुनवाई के जरिए सुलझाने का नियम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आयोग ने अपने अधिकारियों और बीएलओ को लिखित रूप में बताया ही नहीं कि सॉफ्टवेयर से पैदा हुए शक को दूर करने के लिए मतदाताओं की तरफ से कौन-कौन से सबूत काफी होंगे। ये जिम्मा बूथ लेवल ऑफिसर्स और विधानसभा स्तर के चुनाव अधिकारियों पर छोड़ दिया गया कि वो अपने विवेक से काम करें, न कि किसी तय प्रोटोकॉल के आधार पर। क्लियर गाइडलाइन न होने के कारण ग्राउंड पर बीएलओ रिलेटिव को सिर्फ पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स तक ही समझ रहे हैं। जो वोटर ये रिश्ता साबित नहीं कर पाते उन्हें अनमैन्ड मार्क कर दिया गया, मतलब उनका पिछली एसआईआर की वोटिंग लिस्ट से कोई लिंक नहीं मान लिया गया। तो फिलहाल इतना ही। रोज एक नए सच का वायदा, जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के एडिशन में इतना ही। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आपको छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।